जय भोलेनाथ दोस्तों, मैं रचना गुप्ता स्वागत करती हूँ आपका अपने एक नए ब्लॉग में। तो दोस्तों, प्रसन्न रहने के लिए ना हमारा स्वस्थ रहना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर हम और ये दोनों चीज़ें ना एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं। स्वस्थ रहेंगे तभी हम प्रसन्न रह पाएंगे और प्रसन्न रहेंगे तभी हम स्वस्थ रह पाएंगे। तो अपनी जीवन शैली को, अपनी लाइफ स्टाइल को ऐसा बना लो कि आप हमेशा स्वस्थ रहो, क्योंकि और जब आप स्वस्थ रहोगे तो आप अंदर से ना बहुत ज़्यादा पॉजिटिव फील करोगे, आप काफ़ी ज़्यादा खुश रहोगे। और कौन क्या कह रहा है, कौन कौन किससे मतलब आपकी चुगली कर रहा है, बुराई कर रहा है, इन सब चीज़ों को ना एक कान से सुनो और दूसरे कान से निकाल दो। बस अपने उद्देश्य पे ध्यान दो कि आपको ना क्या करना है अपने जीवन में, ताकि जीवन में कभी आपको ना रिग्रेट फील ना हो किसी भी चीज़ का कि यार हम अपने जीवन में ये नहीं कर पाए, हमको ये करना था, लेकिन हमने तो अपना पूरा जीवन औरों की बातों को सुन के और उन्हीं सब चीज़ों को ना करने में लगा दिया। औरों को खुश करने में हमने अपना पूरा का पूरा जीवन निकाल दिया, क्योंकि और लोग तो कभी भी खुश नहीं होते। आप उनके अकॉर्डिंग काम करोगे वो तब भी खुश नहीं होंगे। जो लोग कानून निकालते हैं ना, वो हमेशा कुछ ना कुछ कानून निकालते ही रहते हैं। तो दोस्तों, मैंने अपने दिन की शुरुआत की थी सुबह उठकर ना कड़ी पत्ता खाने के साथ। मैं आजकल 10 कड़ी पत्ते खा रही हूँ एक साथ। फिर उसके बाद घर के सारे काम करने के बाद मैं नहा ली थी, और नहा के मैंने घर की पूजा की और फिर मैं गई थी मंदिर, क्योंकि आज मंडे का दिन है और मेरा होता है फास्ट। और आज के ही दिन मैं कर लेती हूँ नो सॉल्ट डे। नो सॉल्ट डे का मतलब होता है कि हमें ना नमक नहीं खाना है पूरे दिन में, ठीक है। तो जब हम नमक नहीं खाते ना एक पूरे दिन, तो हमारा वेट ना काफ़ी ज़्यादा तेज़ी से कम होता है, क्योंकि हमारी बॉडी बहुत अच्छे से ना डिटॉक्स हो जाती है। तो हमारा वज़न एक दिन में आराम से 1 से 2 किलो ना कम हो जाता है। लेकिन क्योंकि मेरा ना नो सॉल्ट डे करके ना बीपी लो हो जाता है, तो मैं क्या करती हूँ, मैं ना पूरे दिन तो नमक नहीं खाती, लेकिन रात को जो मैं खाना खाती हूँ, क्योंकि मंडे को मैं अन्न वाला खाना खा लेती हूँ रात को, तो जब मैं खाना खाती हूँ ना, तो मैं बहुत हल्का सेंधा नमक डाल के खाना खा लेती हूँ, जिससे मेरा बीपी भी लो नहीं होता और मेरा नो सॉल्ट डे भी ना आराम से हो जाता है। लेकिन अगर आपका बीपी लो नहीं रहता तो रात का खाना भी आप फीका खा सकते हो। और क्योंकि मुझसे ना बाकी का खाना फीका खाया नहीं जाता, तो मैं बाकी के पूरे दिन ना फ्रूट्स ही खाती हूँ, और इसी तरीके से ना मैं अपना नो सॉल्ट डे करती हूँ। लेकिन रियली दोस्तों, इसके रिज़ल्ट बहुत ज़्यादा अमेजिंग है। अगर आप जल्दी से जल्दी अपना वेट लॉस करना चाहते हो ना, तो वीक में एक दिन नो सॉल्ट करना शुरू कर दो, नो सॉल्ट डे। इससे हमारा वेट ना बहुत ज़्यादा तेज़ी से कम होता है, आराम से 1 से 2 किलो ना कम हो जाता है। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? मेरे इस ब्लॉग में आप सबका स्वागत है। और आज है मंडे, और जैसा कि मैंने आपको ना मैं ब्लॉग में दिखा रही हूँ कि मैं क्या क्या करती हूँ, लेकिन एक बात मैं आप सब लोगों से ना डायरेक्ट कहना चाहती थी कि जब भी ना सर्द हो, जिस दिन भी, ठीक है, इसे प्लीज़ मेरी पर्सनल एडवाइस समझ के मान लेना। जिस दिन भी सर्द हो, अपने बालों को कभी भी गीला मत काटना, ठीक है। मैंने देखा बहुत सारे लोगों को कि ना सर्द होके आए और तुरंत ही बालों को ना काटना शुरू कर देते हैं। इससे ना बाल जड़ों से टूटने लगते हैं, हल्के हो जाते हैं, घनापन कम हो जाता है बालों का, और बहुत ज़्यादा डैमेज भी हो जाते हैं बाल। तो मेरी ये पर्सनल राय है कि प्लीज़ जब भी सर्द हो ना, उसे 1-2 घंटे सूखने के लिए मौका देना, उसके बाद ही काटना। इमरजेंसी हो, आपको कहीं अचानक से जाना हो तो एक अलग बात है, वरना अपने बालों को ड्रायर से भी मत सुखाना, नेचुरल तरीके से सूखने देना, और जब वो पूरी तरीके से सूख जाए ना, तब उसको काटना। मेरे को ना सर्द हुए हो चुके हैं 2 घंटे, क्योंकि मैं तब से और काम कर रही थी, और अब मेरे बाल सूख गए हैं और अब मैं इनको काटूंगी। आप लोग देख रहे हैं, मैंने अभी तक अपने बाल नहीं काटे, लेकिन अब मेरे बाल बिल्कुल सूख चुके हैं, तो अब मैं इनको काटूंगी। तो मुझे ये ना याद आया एकदम से कि मैं अपने बालों को ना कॉम्ब करने के लिए जा रही थी, कि मैं आप सब लोगों से ना ये वाली बात शेयर कर दूँ। गर्मी बहुत ज़्यादा हो गई है एकदम से, कुछ दिनों से तो बहुत ही ज़्यादा ठंडा मौसम हो रहा था, बारिश वाला, और ऐसा लग रहा था जैसे कि सर्दियाँ फिर से आ गई हैं। लेकिन अब ना फिर से इतनी गर्मी हो गई है, और मेरा रूम ऊपर है तो गर्मी बहुत ज़्यादा रहती है। आप लोगों के यहाँ पे कैसा मौसम है मुझे कमेंट करके बताना, ओके। आप लोग किस सिटी से मेरी वीडियो को देख रहे हो ये भी ज़रूर बताना। और यहाँ तक की वीडियो देखिए तो ऑब्वियसली चैनल को सब्सक्राइब करना तो बनता है, तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना, ओके। आगे बढ़ते हैं ब्लॉग में। ब्लॉग्स को पूरा ज़रूर देखा करो, क्योंकि पता नहीं चलता मेरे मन में क्या कब कैसे बातें आती हैं, और मैं आप सब लोगों से शेयर कर देती हूँ, तो कुछ भी मिस नहीं हो आपके लिए, इसलिए वीडियोस को पूरा देखा। मैं खा रही हूँ ये वाले 4 खजूर। ये वही वाले खजूर हैं जो मैंने पहले आपको वीडियोस में दिखाया था, मैंने इस वाले डिब्बे में रख दिए थे। ये वही डाली वाले खजूर हैं ये। तो मैं चाय पीने के थोड़ी देर बाद ना ये 4 खजूर खा लेती हूँ। इससे क्या होता है कि कैल्शियम वगैरह की कमी नहीं होती, और जो वीकनेस होती है वो भी नहीं होती व्रत में। तो जिस दिन आप लोग नो सॉल्ट डे करो, वैसे तो आप ना डेली आपको 2 खजूर खाने चाहिए, क्योंकि ये ऐसा ड्राई फ्रूट है जो वेट नहीं बढ़ाता और बहुत सारी कमियों को ना शरीर में दूर करता है। तो मैं तो भाई डेली 2 खजूर तो मैं वैसे भी डेली खाती हूँ, व्रत वाले दिन मैं 4 खा लेती हूँ।
तो आप अपने नो सॉल्ट डे वाले दिन भाई 4 खजूर ज़रूर खाना, और जब वेट लॉस कर रहे हो तो 2 खजूर का इंटेक डेली दिन में कभी भी किसी भी टाइम पे कर लेना। सुबह खाली पेट कर सकते हो तो बहुत ही ज़्यादा बढ़िया है। और ये मैंने खा लिए हैं अच्छे से 4 खजूर को चबा चबा के, और मेरी आयरन, कैल्शियम और मिनरल्स की कमी पूरी हो गई। बहुत ज़्यादा भूख लग रही है ऐसा लग रहा है जैसे कि आज फास्ट रखा नहीं जा रहा मेरे को। पता नहीं ऐसा होता तो नहीं है, क्योंकि मतलब मुझे ना आदत है फास्ट रखने की। फास्ट वाले दिन मुझे भूख ही नहीं लगती, बट यार आज पता नहीं क्यों थोड़ी थोड़ी देर बाद बहुत ज़्यादा क्रेविंग हो रही है और बहुत ज़्यादा भूख लग रही है, मतलब रहा नहीं जा रहा। तो मैं खा रही हूँ अब 1 कटोरी दही, इससे थोड़ी देर के लिए आई हो पेट फुल हो जाएगा। जो लोग ये कहते हैं ना कि अगर वेट लॉस कर रहे हो तो आम मत खाना, केला मत खाना, चीकू मत खाना, भाई उन लोगों को ना यही कहना चाहूँगी कि आम, चीकू, केला खाने से ना बिल्कुल भी वज़न नहीं बढ़ता। बस आप इसमें नमक और चीनी का कुछ भी चीज़ ऐड मत करो। कोई भी फ्रूट जूस मत पियो, इसको डायरेक्ट काट कर खाओ। इसमें बहुत सारा फाइबर होता है, बहुत सारे मिनरल्स होते हैं, और मैंने अपनी वेट लॉस जर्नी में भर भर के ना केला, आम और चीकू खाया है। मेरा वेट बिल्कुल भी नहीं बढ़ा, और आप सब लोग देख ही रहे हो कि मैंने अपना वेट कम किया है। तो भाई सीज़न का हर फ्रूट खाओ, भरपूर खाओ, केला हो, आम हो या कोई और फ्रूट हो। जिस सीज़न में जो भी फ्रूट आता है ना उसको पेट भर के, मन भर के अच्छे से खाओ, आपका बिल्कुल भी वज़न नहीं बढ़ेगा। और खाना कैसे है आपको, वही 32 बार चबा चबा के, फल को भी आपको 32 बार चबा चबा के खाना है। तो मैं खाऊंगी बहुत सारा ना आम। मैंने बहुत ही ज़्यादा बड़ा आम काट लिया है, काट तो लिया था पर मुझसे पूरा खवा नहीं, जो कि आप आगे देखोगे इस वाले वीडियो में। तो यार इस आम को ना देख के मेरे फिर से मुंह में पानी आ रहा है, क्योंकि एडिटिंग तो मैं अब अगले दिन कर रही हूँ, ये मेरा कल का ब्लॉग है। तो मैं फिर से चली आम खाने के लिए। तो अब हो चुका है दोपहर की लंच का टाइम, और पतिदेव ले आए थे बहुत सारे आम, बड़े बड़े, बहुत रसीले, और मैंने पूरा 1 आम काट लिया है अपने लिए। बहुत बड़ा आम था, पता नहीं शायद 1 किलो का होगा, और मुझे देख के इसे बिल्कुल भी नहीं रुका गया। मुझे आम बहुत ज़्यादा पसंद है। और जो लोग ये कहते हैं ना कि वेट लॉस करते में आम नहीं खाना चाहिए, वज़न बढ़ जाता है, ऐसा कुछ भी नहीं होता। आम भी और फ्रूट्स की तरह से होता है, और इसमें बिल्कुल नेचुरल शुगर पाई जाती है, इसीलिए आम को शुगर पेशेंट्स भी खा सकते हैं। और आप चाहे वेट लॉस कर रहे हो या आपको कोई भी प्रॉब्लम हो, आम खाने से कभी मत चूकिए। सीज़न का हर फ्रूट खाइए और भरपूर आनंद उठाइए। तो मैं खाने वाली हूँ अब इस आम को 32 बार चबा चबा के। एक बाइट खा के दिखाती हूँ आपको। ये थोड़ा सा सॉफ्ट आम तो 32 बार तो नहीं चप पाया, सॉरी। और देखो झूठ मैं आपको बता नहीं सकती, ठीक है ये आई थिंक 20 बार के करीब चप पाया होगा, और फिर ये मैंने सटक लिया। तो जो बाइट जितना ज़्यादा चबा पाऊँगी उतना ज़्यादा खाऊंगी। जो सॉफ्ट बाइट होंगे वो थोड़े कम ही चप पाएंगे, लेकिन जो हार्ड है वो ज़्यादा भी चप जाएंगे। तो मैं भी खा रही हूँ और मेरा बेटा भी खा रहा है साथ में। तो आप भी खाइए, आनंद उठाइए इस सीज़न में आम खाने का। मैं तो बहुत आम खाती हूँ, पिछले वाले सीज़न में भी मैंने बहुत खाया था, और इस वाले सीज़न में भी खूब खाने। मैंने भी आप लोगों को जो आम दिखाया था ना इतना सारा, मैं सोच रही थी कि मैं खा जाऊँगी, क्योंकि मुझे लग रही थी बहुत तेज़ वाली भूख। और आज सुबह से जैसे मैंने आपको बताया मुझे बहुत ज़्यादा क्रेविंग हो रही है, और थोड़ी थोड़ी देर बाद ना मुझे भूख लग रही है। लेकिन 32 बार की वजह से ना मैं वो पूरा नहीं खा पाई हूँ, मुझसे वो आधा ही खाया गया है और इतना सारा बचा हुआ है। तो इसीलिए कह रही हूँ कि कितनी भी भूख लगे ना आपको, आप ना ज़्यादा खा ही नहीं पाओगे अगर आप 32 बार चबा के खाओगे। तो इसीलिए जो मन करे खाओ, सब कुछ खाओ जो भी मन करे, बस अच्छे से 32 बार चबा चबा के खाओ। जब ज़्यादा खा ही नहीं पाओगे तो ऑब्वियसली अपने आप ही ना नेचुरली कैलोरी कम जाएगी बॉडी के अंदर, और धीरे धीरे करके आपका अपने आप वेट कम होना शुरू हो जाएगा। तो आई होप कि आपको ये फॉर्मूला पसंद आ रहा होगा और आप सब लोग मेरे साथ अपनी वेट लॉस जर्नी को एंजॉय कर रहे हैं। फिर उसके बाद ना टाइम हो गया था मेरा रात का डिनर बनाने का, और क्योंकि पतिदेव का और मेरा दोनों का ही व्रत होता है, और पतिदेव को पसंद है आलू के पराठे खाना हर मंडे को। लेकिन अब पिछले कई मंडे से ना मैं उनको आलू की ही कोई और चीज़ रिप्लेस कर करके बनाती हूँ। जैसा कि आप ब्लॉग में देख रहे हो, मैंने कचौड़ी सब्जी भी बनाई थी और आलू की कचौड़ी भी बनाई थी, बरुले बना दिए थे। तो आज मैंने डिसाइड किया कि बहुत दिनों से ना पूड़ी और सब्ज़ी नहीं बनी है, तो मैंने आज बना ली थी आलू की सूखी सब्ज़ी, पूड़ी और पुदीने का रायता। बहुत ही ज़्यादा बेहतरीन लगता है ये वाला कॉम्बिनेशन। और मीठे में ना एक दिन पहले वाली ना खीर बची थी जो कि एक्स्ट्रा थी, तो वो मैंने पहले ही निकाल के रख दी थी, तो वो झूठी नहीं थी, तो वो एक्स्ट्रा थी। तो क्योंकि मैं थाली का ना भोग लगाती हूँ, तो इसीलिए ना मैं अगर मुझे लगता है कि चीज़ थोड़ी ज़्यादा बन गई है तो मैं उसे अलग से निकाल के रख देती हूँ ताकि उसे रीयूज़ किया जा सके। तो
फटाफट से ना खाना बनाने के बाद फिर मैं भगवान जी का भोग लगाती हूँ। और आप सब लोग सोच रहे होंगे ना कि नो सॉल्ट डे है, लेकिन क्या कहते हैं, मैं इस तरीके का खाना बना रही हूँ। आप ना अपना नो सॉल्ट डे में ना खाना बना सकते हो इसी तरीके का, बिना नमक का, अपने लिए। बाकी की फैमिली के लिए बना दीजिए, अपनी फैमिली के लिए, मतलब अपने लिए, सॉरी बाकी की फैमिली के लिए आप नमक का खाना बना दीजिए और नमक बाद में डाल दीजिए, पहले अपने लिए बिना नमक की सब्ज़ी को निकाल लीजिए। लेकिन क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया कि मेरा ना बीपी लो हो जाता है, इसलिए मैं हल्के नमक में अपना खाना बना लेती हूँ। और क्योंकि मंडे का दिन है, तो मंडे के दिन तो अन्न वाला खाना एक टाइम पे खा लिया जाता है, तो मैं रात को खा लेती हूँ, दिन में मैं खाती हूँ फ्रूट्स। और आप सब लोगों से ना एक ही बात कहना चाहूँगी कि आप सब लोग अगर अकेले रहते हो ना, तो कोई भी प्रॉब्लम नहीं होती वेट लॉस करने में। ये बात मेरी वो लोग अच्छे से समझ पाएंगे जो जॉइंट फैमिली में रहते हैं मेरी तरह से। जॉइंट फैमिली में वेट लॉस करना, अपने लिए अलग से कुछ बनाना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल होता है, इतना समय ही नहीं मिलता, इतने सारे काम होते हैं। और जब से मैंने ये ना यूट्यूब पे वीडियो बनाना शुरू किया है ना, तब से तो भाई मेरा ये एक काम और बढ़ गया है, मुझे वीडियो शूट करनी पड़ती हैं, एडिटिंग भी करनी पड़ती हैं, और इसके लिए भी ना बहुत सारा समय चाहिए होता है। और मेरी जो फैमिली है, एक तो पहली बात तो वो जॉइंट है, और दूसरा हमारा कारखाना भी ना घर में ही है, मतलब बेसमेंट में हमारा कारखाना चलता है। 3 मंजिल का घर है हमारा, तो 1 मंजिल पे कारखाना चलता है। तो भाई साहब पूरे दिन ना घर के सब लोग घर पे ही रहते हैं, और कभी भी कोई भी आता जाता रहता है, तो बिल्कुल भी समय नहीं मिलता किसी भी काम को करने के लिए। घर के सारे काम करना भी इतना ज़्यादा मुश्किल पड़ जाता है, बच्चे को पढ़ाना भी होता है, उसके असेसमेंट भी चल रहे हैं, उसको भी पढ़ाना है, घर के सारे काम भी करने हैं, कोई भी मेड नहीं है। और जो मतलब घर के बड़े लोग भी जो कुछ कह रहे हैं, वो सारे के सारे काम भी करने हैं, और घर के काम भी इतने सारे हो जाते हैं, बहुत सारे काम तो ना तभी पता चलते हैं, जैसे सब्जियां काटनी है, बीननी है, बहुत सारी चीज़ों का मैनेजमेंट होता है, बहुत सारे काम हो जाते हैं भाई, बिल्कुल भी समय नहीं मिलता। तो अपने लिए अलग से खाना बनाने का समय कहाँ से मिलेगा। इसीलिए मैं कहूँगी कि जो लोग जॉइंट फैमिली में रहते हैं उनके लिए तो बेहतरीन फार्मूला है ये 32 बार वाला। जो भी जब भी जैसे भी बना रहे हो भाई, सबके लिए वही चीज़ खा लो, बस अच्छे से 32 बार चबा चबा के खाओगे ना, तो वेट आराम से लॉस हो जाएगा। क्योंकि भाई देखो, जब मैं कर सकती हूँ ना, मैं भी जॉइंट फैमिली में रहती हूँ, और मेरी तरह वाला हिसाब किताब तो किसी का भी नहीं होगा कि घर वाले भी हर वक्त घर में हैं और हर 1 घंटे बाद किसी की कुछ ना कुछ फरमाइश चलती ही रहती है। और जब मैं ऐसी कंडीशन में अपना इतना वज़न कम कर सकती हूँ इस फार्मूले को पूरा करके, तो आप लोग तो ज़रूर और बिल्कुल कर सकते हो भाई। एक बार ठान लेना, अगर हम जिस चीज़ को, वो काम हम ज़रूर कर सकते हैं। तो सबसे पहले अपने मन को प्रिपेयर कीजिए कि आपको करना है वेट लॉस, और फिर बनाइए एक प्लानिंग। और अगर नहीं बन सकती है तो फिर छोड़ो, बस ये 5 रूल, गोल्डन रूल जो हैं 32 बार के, इनको फॉलो करते रहो। थोड़ा सा कैलोरी पे ध्यान दो, फ्रूट्स वेजिटेबल्स ज़्यादा ऐड कर लो अपने खाने में, और पानी ज़्यादा पियो, तो आपका अपने आप ही ना धीरे धीरे करके वेट लॉस होता रहेगा। बस आपको पेशेंस रखना है। अगर तेज़ी से वेट लॉस नहीं हो रहा, तो भी आप देखोगे कि आपकी बॉडी से फ़ैट जा रहा है धीरे धीरे, और पहले फ़ैट जाएगा तो फिर वेट भी जाएगा। बस तसल्ली रखना और लगे रहना, बिल्कुल खरगोश वाली चाल से आपको चलते रहना है। एक दिन आपको सफलता ज़रूर मिलेगी। तो आई होप कि ये वीडियो आपको बहुत ज़्यादा पसंद आई होगी। मेरी बातें आपको मोटिवेट तो कर ही देती होंगी, तो आपने इस चैनल को सब्सक्राइब कर ही लिया होगा, और अच्छी वीडियोस को देखने के लिए, और इसे अपने मित्रों तक शेयर कर दीजिएगा, ताकि उन तक भी ये अच्छी वीडियोस पहुंच सकें। और एक बात और मैं आप सब लोगों से कहना चाहूँगी कि जीवन में कभी भी निराश या हताश मत होना। जैसी भी परिस्थितियाँ हों, अपने आप को उसमें ढालकर चलना, ईश्वर पर पूरा भरोसा रखना। कैसी भी परिस्थितियाँ उत्पन्न हो, ईश्वर हमारे लिए हमेशा अच्छा सोचते हैं। और जो हम सोच रहे होते हैं कि यार हम किस कंडीशन में फंस गए हैं, हम ये नहीं कर पा रहे, हम वो नहीं कर पा रहे, और परेशान निराश होकर ना अपने एम को, अपने उद्देश्य को छोड़ देते हैं। लेकिन ईश्वर को पता होता है, वो किसी न किसी रास्ते के थ्रू वो हमारे लिए कोई ना कोई रास्ता ज़रूर निकालता है, जिसके द्वारा हम अपने उद्देश्य को, अपने एम को ज़रूर पूरा करते हैं। तो निराश और हताश मत होना, अपने अंदर लगातार मोटिवेशन बना कर रखना, जिससे आप अपने गोल को, अपने उद्देश्य को ज़रूर अचीव कर पाओगे, आप अपने उद्देश्य तक ज़रूर पहुंचोगे। बस निराश नहीं होना है, और अपने गोल को धीरे धीरे, स्टेप बाय स्टेप, जैसे एक सीढ़ी करके हम छत पर चढ़ जाते हैं, उसी तरीके से ना एक सीढ़ी, जब आप एक स्टेप इसमें भी चढ़ोगे ना, तो आप अपने उद्देश्य को ज़रूर प्राप्त कर लोगे। तो रात के खाने की तैयारी करने के बाद फिर हो गई थी शाम की आरती का टाइम। मैं दोनों टाइम पूजा करती हूँ, और पूजा तो खैर मैं बहुत ज़्यादा देर तक करती हूँ, मुझे आधा घंटा लग जाता है, बट इतना लंबा तो मैं आपको नहीं दिखा सकती, तो मैं बस ऐसे ही दिखा देती हूँ। और फिर मुझे अच्छा भी नहीं लगता, वैसे भी आप जो कुछ भी पूजा कर रहे हो ना, उसका ज़्यादा दिखावा नहीं करना चाहिए, क्योंकि इन सब चीज़ों का दिखावा करना मुझे अच्छा भी नहीं लगता।
तो उसके बाद फिर घर के सारे लोग आ गए थे खाना खाने के लिए, तो मैं फटाफट से ना खाना सेक रही थी। बाकी का सारा खाना तो तैयार था, बस पूड़ी सेकनी ही रह गई थी। और ये जो सोमवार का व्रत होता है ना, इसमें हम कच्चा खाना नहीं खाते हैं, तो पराठे या फिर पूड़ी ही खाई जाती हैं। तो ज़्यादातर पराठे बन जाते हैं, तो बहुत टाइम से पूड़ी नहीं खाई थी, तो पूड़ी सेक ली थी। तो फिर ये थाली लगा के ना मैं गई थी भगवान जी का भोग लगाने के लिए। ये मेरी व्रत की पूरी थाली है, जिसमें आम है, आलू की सूखी सब्ज़ी है, पुदीने का रायता है, खीर है, थोड़ा सा पानी है और पूड़ी है। इसका भोग मैं भगवान को लगाती हूँ। सबसे पहले मैं जब भी कुछ खाती हूँ तो मैं सबसे पहले ईश्वर को भोग लगाती हूँ। ईश्वर को भोग लगाने के बाद वो बन जाता है प्रसाद, और प्रसाद में इतनी पॉजिटिव एनर्जी होती है कि वो आपके शरीर की सारी बीमारियों को दूर कर देता है। अब हो चुका है मेरा सारा लगभग काम, रात का भी खाना खा चुके हैं और सारे के सारे बर्तन ना मैंने मांज के रख दिए हैं। अभी जो बर्तन सुखाने हैं उनको उधर सेट करूँगी किचन पे। किचन की सफाई भी मैं कर चुकी हूँ सब कुछ। रात को ही ना सब कुछ मैं क्लीन करके सोती हूँ, जिससे सुबह उठ के ना प्रॉब्लम नहीं होती। दोस्तों, मैं आप लोगों से एक बात कहना चाहती थी कि अगर आप लोग ना गर्मियों में फ्रिज का पानी पीते हो तो आज से ही ना फ्रिज का पानी पीना प्लीज़ बंद कर देना मेरे कहने से। और इस तरीके से ना एक घड़ा लेके आना अपने घर पे और इसमें पानी रख के पीना। घड़े में रख के पानी पीने के बहुत सारे फ़ायदे हैं और मैं तो घड़े का ही पानी पीती हूँ। बहुत ही बड़ा घड़ा है और 2 दिन चल जाता है ये लगभग, क्योंकि जेंट्स लोग लगभग बाहर रहते हैं तो वो ऐसे ही पानी पीते रहते हैं। तो हम घर में जो लोग रहते हैं तो उसकी वजह से ये बहुत ही ज़्यादा बड़ा घड़ा है, बहुत ही ज़्यादा बड़ा। तो इस तरीके से ना इसके साथ नीचे स्टैंड भी आता है और इसके नीचे ना थोड़ा सा पानी टपकता रहता है। तो उसके लिए मैं एक नीचे कटोरा लगा के रख देती हूँ। जब ये भर जाता है तो मैं इसको फेंक देती हूँ। तो प्लीज़ अपने घर पे ना फ्रिज का पानी छोड़ के घड़े का पानी पीना शुरू करो। बहुत ज़्यादा हेल्थ इश्यूज़ आपके ठीक हो जाएंगे इसी एक चीज़ से। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करना, शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। के शुरू हो चुके हैं असेसमेंट और भाई साहब मेरा तो ना दिन का शेड्यूल इतना गड़बड़ा गया है क्योंकि इसको भी पढ़ाना पड़ता है अब। और भाई साहब इतना ज़्यादा सर्दी जुकाम हो रहा है इसको कि आज ये कोचिंग भी नहीं गया है। तो अब इसका कल है इंग्लिश का असेसमेंट। डेली चल रहे हैं, 2 असेसमेंट इसके हो चुके हैं, साइंस के और मैथ का। अब कल इंग्लिश का है तो अब मैं इसे पढ़ा रही हूँ। सारे कामों से फ्री हो चुकी हूँ अब और रात के बज रहे हैं 9। आप लोगों को आई थिंक टाइम दिख गया होगा। तो रात के 9 बज रहे हैं और मैं हनु को पढ़ा रही हूँ। मुझे भी लग रहा है सर्दी होने वाली है सॉरी दोस्तों, ऐसा लग रहा है कि हनु की सर्दी ना मेरे पर भी आने वाली है। तो चलो अब मैं इसे पढ़ाती हूँ और रात का अभी मैं जाऊँगी इसे पढ़ाने के बाद थोड़ी देर वॉक करने, क्योंकि आज मैं ना व्रत की वजह से दिन में एक्सरसाइज भी नहीं कर पाई थी और पूरा दिन ना मेरा ऐसे ही निकल गया। तो मैं रात को पूरा दिन मेरा आज ऐसे ही निकल गया है, मैं एक्सरसाइज वगैरह भी नहीं कर पाई। लेकिन अब मैं रात को ना वॉक ज़रूर करूँगी थोड़ी देर। तो मैं इसे पहले पढ़ा दूँ थोड़ा सा, उसके बाद फिर मैं वॉक करने के लिए जाऊँगी, क्योंकि कल इसके 2 पेपर हैं, ऑनलाइन भी हैं और ऑफ़लाइन भी हैं। कोरोना की वजह से ना इसके ऑनलाइन पेपर शुरू हुए थे तो वो अभी तक बंद नहीं हुए हैं। हालांकि स्कूल खुल गए हैं और ऑफलाइन पेपर भी चल रहे हैं, लेकिन ऑनलाइन भी चल रहे हैं। तो इसे दोनों तरीके से पढ़ाना पड़ता है। तो अब कल इसका दोनों पेपर हैं, लगभग 1 वीक में ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों पेपर इसके ख़त्म हो जाएंगे। तो पढ़ा के जाऊँगी वॉक करने, देखती हूँ ध्यान रहा तो मैं उसकी भी वीडियो शूट कर लूँगी। उसके बाद दूध में कैसे पीती हूँ, कितना पीती हूँ, ये भी दिखाऊंगी। तो वीडियो को पूरा ज़रूर देखिए। हनु को पढ़ाते पढ़ाते ना कब 10 बज गए थे ना पता ही नहीं चला था। और फिर मैं 10 बजे ही बाहर छत पे ना वॉक करने के लिए आई थी, क्योंकि मुझे अंदर से गिल्टी फील होती है जिस दिन मैं वॉक या एक्सरसाइज नहीं कर पाती, कुछ नहीं कर पाती। तो मैं थोड़ी देर वॉक तो ज़रूर कर लेती हूँ, कम से कम आधे घंटे की वॉक बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और टाइम मिले तो 1 घंटे की भी कर लेना। इससे हमारी पूरी की पूरी बॉडी ना एक्टिव रहती है और हर अंग अच्छे से काम करता है। उसके बाद पतिदेव आ गए थे रात को और सबके लिए दूध करने का टाइम हो गया था, तो मैंने सबके लिए दूध कर दिया था। दूध में मैं शुगर बिल्कुल भी ऐड नहीं करती, अपने नहीं किसी के मैं भी ऐड नहीं करती। उसके बाद गरम गरम दूध के साथ मैं खाती हूँ रात को 1 चम्मच तिफला, जिससे अगले दिन मेरा पेट अच्छे से साफ़ हो जाता है। मिलते हैं अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए टाटा।